जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज जो है ओ लेवल अकाउंटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह हम लेसन 6 पर आ गए और ये है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। होपफुली आप लोगों को पिछले लेसन सब समझ में आ गए होंगे, कर रहे होंगे आप उस पे काम। कुछ में मैंने एक्सरसाइज दी हैं, कुछ में जो ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं दी। ठीक है, अब जैसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इसमें भी मैंने लास्ट में एक्सरसाइज ऐड की हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस कीजिए आप उसमें भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है क्या? ये आप लोग समझ लें। बुक्स बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो है ना, देखिए इसमें हम इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। अच्छा, प्राइम एंट्री का मतलब है यहाँ से अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती हैं। यानी यहाँ पर आप सब चीज़ें रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम इसे प्राइम एंट्री कहते हैं। प्राइम एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो अब मैंने इसमें देखें वो इसी तरह एज यूजुअल इसमें नोट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर सवाल आता है व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या डिफाइन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि businesses are use books of प्राइम एंट्री to record goods sold on credit, goods purchased on credit, sales returns and purchase returns। ठीक है, these books are basically listing devices। हम इसमें लिस्ट आउट करते हैं सारी जो ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना। यानी देखें, शुरू की जो 4 बुक्स हैं मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि बल्कि हम आगे इसमें मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये तो आप लिख लीजिएगा इसके अंदर जो मैंने दिया है। बाकी जो नेम जो है ना, नेम बुक्स ऑफ पेमेंट, देखें ये है। सबसे पहले सेल्स जर्नल। ठीक है, इसे हम सेल्स डे बुक भी कहते हैं। आगे आपके पास आएगा सेल्स रिटर्न जर्नल, इसी का रिटर्न जो है परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। ये जो 4 बुक्स हैं शुरू की, इसमें आप ये याद रखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगी। कैश सेल हो रही है या कैश परचेज हो रही है वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ देखें, सेल्स अगर आपने क्रेडिट पे की तो सेल्स जर्नल में आएगा, उसी का रिटर्न जो है रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न जर्नल में। ठीक है, अगर क्रेडिट पे सेल हुई थी तो। राइट, तो ये आप ध्यान में रख लें, कीप इट इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो शुरू के 4 जर्नल हैं या डे बुक्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अगर कैश परचेज और कैश सेल होती है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 5th नंबर की जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है वो है कैश बुक, उसमें रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कैश सेल हो रही है या कैश परचेज हो रही है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, वो कैश बुक, इसके बाद 5th नंबर पे 6th पे पेटी कैश बुक है। पेटी कैश बुक को पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हम नहीं कहते थे। अगर आप पिछली लास्ट बुक्स उठाएंगे, कोई भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, उसमें आपको ये 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मिलेंगी, उसमें पेटी कैश बुक नहीं मिलेगी। लास्ट है जनरल जर्नल। तो अब पेटी कैश बुक आ गई। पेटी कैश बुक जो है वो है, समझ लें ये भी कैश बुक ही है, बट पेटी मीन्स के ये जो छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ना आपके, जैसे अब आप डेली के होते हैं जो, अब जैसे आपने किसी को कन्वेंस अलाउंस देना है, कोई चीज़ स्टेशनरी की कोई छोटी मोटी चीज़ मंगानी है। ठीक है, मेन स्टेशनरी नहीं, मेन स्टेशनरी तो स्टेशनरी एक्सपेंस के अंदर जाएगा वो, फिर आप चाहे क्रेडिट पे खरीदें चाहे कैसे भी खरीदें, उसको फिर हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे साथ साथ हम कर रहे हैं ना। वो कि अगर आपने जैसे कोई 25-30 हज़ार रुपए का, जैसे अब एक हम देख लेते हैं, अगर हम रुपीज के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर 25-30 हज़ार की स्टेशनरी आ रही है तो वो पेटी कैश से नेम पे करेंगे। वो हम नॉर्मली कैश बुक से जाएगी अगर कैश पर है। और अगर हमने उसको वैसे क्रेडिट पे भी परचेज किया है तो हम उसको जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। देखें, कैश जो मैंने आपको लिखा ना सेल्स और परचेज, ये स्टॉक की सेल्स परचेज रिकॉर्ड होगी इसके अंदर। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया, इन्वेंट्री हो गई, जो कि हमारा करंट एसेट है। ठीक है, उसकी अगर सेल परचेज हो रही है ना तो सेल्स और परचेज का वर्ड यूज होगा, और सेल्स और परचेज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर वो रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज ना हो, हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सब चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि क्रेडिट पे अगर आप सेल कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो वो सेल्स जर्नल से परचेज जर्नल में आएगा। उसी की रिटर्न जो है क्रेडिट पे जो की थी आपने, उसी का अगर रिटर्न हो रहा है तो वो हम इसी में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक में सिर्फ कैश परचेज, कैश सेल रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ कैश बुक में क्या आएगी, वो ये होगी कि जैसे अगर आपने किसी कस्टमर ने आपको पे किया तो वो कैश आया या बैंक आया, वो भी अब कैश बुक में लिखेंगे। अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट की है, चाहे वो कैश की सूरत में की, चाहे थ्रू बैंक की है, वो भी कैश बुक में आएगा, क्योंकि कैश बुक में हम दोनों चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, कैश और बैंक के कॉलम को। ठीक है, पेटी कैश बुक के अंदर छोटे-मोटे एक्सपेंस जो डेली के हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, और सिर्फ़ उसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना पड़ता आपको। देखिए, सिवाय कैश बुक और जनरल जर्नल के दूसरी जो 5 बुक्स हैं, बुक्स ऑफ पेमेंट की, उसमें कोई डेबिट क्रेडिट की रूल की ज़रूरत नहीं है, ना अप्लाई होता है, ना ही डेबिट क्रेडिट एंट्रीज़ होती हैं। डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज़ जो होती हैं वो सिर्फ़ कैश बुक में और जनरल जर्नल में होती हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखें आगे, हम सबसे पहले आ गए सेल्स जर्नल। अब आप इसमें देख लें, सेल्स जर्नल में क्या होता है, इज द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द बिजनेसेस टू व्हिच क्रेडिट सेल्स वर मेड।
the value of the sales and the dates on which the sales were made. The sales journal is sometimes referred to as a sales day book और sales book, यानी इसी sales journal को हम sales day book भी कहते हैं. आगे आप देखिएगा कुछ आपके पास जो अगर बुक्स है ना, कोई पुराने एडिशन है उसमें सेल्स डे बुक भी आपको मिलेगा, आगे लिखा हुआ सेल्स जर्नल. नई बुक्स के अंदर सेल्स जर्नल ही लिखा हुआ है और आगे जाके एक्सप्लेन कर दिया कि सेल्स डे बुक भी है, इसको हम कहते हैं. तो सेल्स जर्नल, सेल्स डे बुक, सेल्स बुक सब एक ही चीज है. ठीक है, इस ये बुक्स ऑफ प्राइमरी है पहली. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे. राइट, ये समझ लें. दिस जर्नल इज रिटन अप यूजिंग कॉपीज ऑफ द इनवॉइसेस. बिजनेस डॉक्यूमेंट आपने पिछले लेसन में पढ़ा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसी में जो इनवॉइस उसको देख के सेल रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. और व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंटर द डेट, कस्टमर नेम एंड इनवॉइस इन दी सेल्स जर्नल. राइट, इसमें आपने देखना है कि इनवॉइस नंबर भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर. और अब जो आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो पैटर्न आ रहा है नई बुक्स के अंदर, उसमें सिर्फ 3 कॉलम है सेल्स जर्नल के अंदर. डेट, नेम ऑफ कस्टमर या सिर्फ नेम लिखा है और आगे अमाउंट, 3 कॉलम कर दिए हैं. पहले की जो बुक्स थी, अगर आप पुरानी बुक्स लेंगे अकाउंट्स की जो सिलेबस की हैं, उसमें इनवॉइस का कॉलम भी है. इनवॉइस नंबर एक ईजी था कि इनवॉइस नंबर भी आप लिख देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि आपकी इस इनवॉइस के अगेंस्ट में ये सेल हुई है. ठीक है, तो अब उन्होंने वो कॉलम भी हटा दिया, अब सिर्फ 3 कॉलम रह गए. क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपका है डेट, नेम. नेम क्या, नेम ऑफ कस्टमर. अगर सेल्स जर्नल है तो नेम ऑफ कस्टमर होगा. अगर परचेज जर्नल है और उसमें अल्टीमेटली नेम ऑफ सप्लायर होगा. ठीक है, तो ये 3 कॉलम कॉमन है इसके अंदर. देखें, अब मैंने आपको इसमें नीचे एक्सप्लेन भी किया है सेल्स द बुक. आप ये देखें, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल, और उसमें देखा लिखा हुआ भी है, मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन भी किया है. कुछ नोट्स मैंने आपको इस तरह दिए हैं. देखें, ई सेल, इसमें लिखा हुआ है पोस्टेड सेपरेटली. यानी अब जैसे अगर डेट, अगर आप आज की 10 सेल हुई हैं तो 10 आप आज ही की डेट की डाल के सेपरेट लिखेंगे सेल्स जर्नल के अंदर. ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. और आगे देखें, जनरल लेजर के अंदर जाएंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जनरल लेजर के अंदर आपको मैंने 2 डिवीजन ऑफ लेजर समझाया था लास्ट लेसन में, आपको याद होगा. कि मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जो लेजर है उसको 3 डिवीजन में हम वो करते हैं डिवाइड. एक है सेल्स लेजर जिसमें सिर्फ कस्टमर्स के नाम आते हैं. एक है परचेज लेजर जिसमें सप्लायर्स के नाम आते हैं सिर्फ. ठीक है, लेजर की बात हो रही है अभी. और एक आता है जनरल लेजर जिसे हम नॉमिनल लेजर भी कहते हैं. उसमें वो सारे अकाउंट आते हैं जो कस्टमर, सप्लायर्स, कैश और बैंक के अलावा हैं. राइट, अदर देन द अकाउंट्स ऑफ सेल्स, कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंक एंड कैश. उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब जनरल लेजर में आएंगे. देखिए, इसीलिए मैंने इसमें लिखा हुआ भी, आपको एक चार्ट से आप देखें सेल्स डे बुक के अंदर क्या लिखा है मैंने, कि जो डेबिट एंट्री होगी वो कस्टमर के अकाउंट में होगी. सेल्स लेजर, अब सेल्स लेजर की बात हो रही है यहाँ, यानी सेल्स डे बुक पूरी हो गई. देखिए मैं आपको बताता हूँ, इजी समझ लें कि सेल्स, आज आपने सेल्स की, सपोज आपने 10 लोगों को आज सेल की, तो सेल्स डे बुक में आपने सबके नाम लिख दिए. आज ही की डेट में 10 एंट्रीज आ गई, यानी सपोज आज 27 जैन है, तो 27 जनवरी पहले कस्टमर का नाम आ गया, कितने की सेल की अमाउंट आ गया तीसरे कॉलम में. फिर आज ही की डेट दोबारा लिखेंगे, कस्टमर जो भी है उसका नाम लिखेंगे, अमाउंट लिख देंगे. आज की डेट कितनी होगी, जो भी सेल्स हुई आज की. अगर आप चाहते हैं, देखें वैसे यूजुअली जो होती है ना सेल्स डे बुक, वो मंथली क्लोज होती है, ईयरली तो हो ही नहीं सकती. मंथली होती है, और कुछ के पास अगर बहुत ज़्यादा हैवी सेल्स आइटम है तो डेली भी सेल्स कर उसको क्लोज कर सकता है. जैसे अगर आज आपको 35 सेल्स हो गई आज आज ही की डेट में, तो आप आज के डेट में इसको क्लोज कर देंगे. ठीक है, कस्टमर के अकाउंट को क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर मैं आज की बात करते हैं दिन की, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या करेंगे आप, कस्टमर्स के सारे अकाउंट जो लेजर में जाएंगे ना, सेल लेजर में, सारे कस्टमर जितने भी थे आपके, 10 कस्टमर हैं, 5 कस्टमर हैं, 4 हैं, उन सबके अकाउंट में डेबिट कर देंगे आप जाके, ये जो सेल्स का अमाउंट होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. और टोटल सेल जो हुई है वो जनरल लेजर के अंदर जाएंगे, सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट कर देंगे. क्योंकि देखें, कस्टमर्स के अकाउंट तो अलग अलग होते हैं ना, सेल्स का तो एक ही अकाउंट है. तो कस्टमर, अगर सपोज आपने आज के दिन में 10 लोगों को सेल की, तो सेल लेजर में जाके 10 कस्टमर्स के अकाउंट बने हुए होंगे या बनाएंगे, उसमें आप डेबिट कर देंगे सबके सेल जो जो हुई है. और जो टोटल सेल हुई है आपकी इस आज के दिन के एंड में, उस टोटल सेल से वो जो अमाउंट है, सेल्स के अकाउंट को जाके क्रेडिट कर देंगे जनरल लेजर में. ये समझ में आ गया. ये डे का बताया मैंने. अगर ये चीज़, अगर आपकी सेल एक दो तीन है डेली की, तो आप मंथ में क्लोज करें इस डे बुक को. सपोज ये जैन के मंथ में जब एंड में क्लोज करेंगे, फिर वही करेंगे, स्टेप वही होंगे. सारे कस्टमर्स के अकाउंट डेबिट होंगे जो भी टोटल सेल होगी उनकी, और एक अमाउंट से जाके टोटल सेल से जनरल लेजर क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, हम इसको देखें, अभी हम एक समझ लें, मैं इसको ओवरव्यू ही कह रहा हूँ. बहुत डिटेल में जाएंगे तो अलग अलग लेसन भी आगे मैं लेके चलूंगा. अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि भाई हमें सेल्स जर्नल क्लियर नहीं है सर, या परचेज जर्नल क्लियर नहीं है, तो हम उसको अलग से लेसन भी, शॉर्ट लेसन करके उसमें भी ले सकते हैं. ठीक है, लेंगे हम आगे.
अगर जैसे आप लोगों का मुझे फीडबैक मिलता है कि भाई हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसको अलग से भी लेके चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी का रिटर्न। समझ लें क्या सेल्स रिटर्न, जब यही कस्टमर जिसको आपने क्रेडिट सेल की है अगर ये रिटर्न करते हैं तो ये सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, द सेल्स रिटर्न जर्नल इज अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ बिजनेसेस, द वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न एंड द डेट्स ऑन विच द रिटर्न वर मेड। ये जरूरी है। द सेल्स रिटर्न जर्नल इज ऑल्सो नोन एज द सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड्स बुक। ठीक है, इसको ये नाम भी दे सकते हैं। अब रिटर्न इनवर्ड क्या है, देखें जब आपने सेल की कोई चीज वापस करता है, कोई बंदा डैमेज हुआ या कुछ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमने उसको गुड्स नहीं भेजी, तो वो कस्टमर वापस करेगा। तो वापस आएगा मीन्स आपके पास इन हो रहा है ना, तो इनवर्ड हम उसको कहते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। और जब आप परचेज करके वापस करेंगे कोई चीज, कोई माल या कोई डैमेज गुड्स या इन्वेंट्री, तो आउटवर्ड होगा, आपके पास से जाएगा, उसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, हमने आपको याद होगा क्रेडिट नोट वगैरह सब पढ़ा था पिछले उसमें बिजनेस डॉक्यूमेंट में, मैंने लिखा भी है देखें, दिस जर्नल इज रिटन अप यूजिंग कॉपीज ऑफ द क्रेडिट नोट। बिजनेस डॉक्यूमेंट है, सेंड टू कस्टमर्स, उसी में से रिकॉर्ड किया जाएगा ना कि भाई कितने का माल वापस आया, क्या हुआ। तो यानी इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो क्रेडिट नोट है। ठीक हो गया। अब आप इसमें बाकी भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। हम थर्ड उस पर चलते हैं, आ गया परचेज जर्नल। अब देखें, सेल्स जर्नल आपने पढ़ा, उसी का अपोजिट परचेज जर्नल है, यानी इसमें परचेज जो क्रेडिट पे परचेज की आपने की है ना, उस वो रिकॉर्ड होगी। अब देखिए इसमें परचेज जर्नल इज अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द बिजनेसेस फ्रॉम विच क्रेडिट परचेजेस वर मेड। देखिए क्रेडिट का वर्ड बार बार मैं लिख रहा हूँ कि ये जो शुरू के 4 जर्नल हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल और उसी का रिटर्न रिकॉर्ड होगा, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, अब इसको हम किस में देखेंगे, ये परचेज कैसा होगा, देखें वही इनवॉइस से रिकॉर्ड होगी। जब आपने किसी से परचेज कोई चीज़ की होगी तो वो आपको इनवॉइस देगा ना सेलर, वही आपके लिए परचेज इनवॉइस होगी। उस इनवॉइस से आप रिकॉर्ड करेंगे अपना, ये इसका जो बेस डॉक्यूमेंट है वो इनवॉइस ही है। ठीक है, अब ये भी आप इसमें देख लेना, इसमें मैंने आपको लिखा हुआ भी है, देखें आप चेक करें, इसमें मैंने डे बुक का लिखा है कि अब एट द एंड ऑफ, मैंने आपको सेल्स में बताया कि सेल्स के एंड में हम क्या करते थे, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करते थे, ऐसा ही है। और जनरल लेजर में जाके सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करते थे टोटल से, वही चीज इसमें होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आपका परचेज लेजर और जनरल लेजर तो होगा ही, क्योंकि वहां भी जनरल लेजर में हमने सेल्स रिकॉर्ड की, यहाँ ही जनरल लेजर में, यहाँ पर भी परचेज का अकाउंट जनरल लेजर में जाएगा। तो देखें, टोटल से परचेज डेबिट होगी, और जिस जिससे आपने परचेज किया है, जो सप्लायर का नाम है, वो परचेज लेजर में जाके सप्लायर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों, इसलिए कि वो लायबिलिटी है, आपको पे करना है, और इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो परचेज जो है वो इंक्रीज इन परचेज, यानी कि एक्सपेंस का इस पे रूल अप्लाई होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट होता है, तो परचेज इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वही होगा अगर एट द एंड ऑफ द डे कर रहे हैं, तो टोटल परचेज से आप डेबिट कर देंगे परचेज के अकाउंट को, और जिस जिससे आपने परचेज की है, जो सप्लायर्स हैं, उनके सबके नामों में जाकर, आप सबके अकाउंट में जाकर, सबके लेजर में जाकर क्रेडिट कर देंगे वो अमाउंट उनका। और एट द एंड ऑफ, अगर आप मंथली क्लोज कर रहे हैं तो मंथ में भी वही करना है आपने, टोटल परचेज जो मंथ की होगी वो पूरी परचेज के अकाउंट में जाके डेबिट हो जाएगी, और कस्टमर जिस जो सप्लायर से आपने परचेज किया उन सबके अकाउंट में क्रेडिट होगी। स्टेप वही होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप डे पे क्लोज कर रहे हैं या, अच्छा जी, आई अपोलोजाइज। अब असल में जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग में, थोड़ा सा ज़रा कुछ बिल्कुल साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए इस तरह के शोर जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो होपफुली आप लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम, ये वही समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आ गए परचेज रिटर्न जर्नल, उसी का रिटर्न आ गया। देखिए हम, अब जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया, अगर आप उसको कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न जर्नल में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये याद रखें, कॉलम तीनों में कॉमन है, चारों में, सेल्स जर्नल में, सेल रिटर्न जर्नल में, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल में, 3 कॉलम कॉमन है जो इनमें बनेंगे, वो है डेट, नेम और अमाउंट। जस्ट दिस, बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये सेल्स जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल है, तो वो जो नाम है वो नेम ऑफ कस्टमर है। ठीक है, आप नेम ऑफ कस्टमर लिख सकते हैं। और अगर परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल है तो नेम ऑफ सप्लायर है। कॉमन, मतलब कॉलम तीनों कॉमन है, बस ऊपर नेम ऑफ कस्टमर और नेम ऑफ सप्लायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, इसको भी आप पढ़ लें, सारे नोट्स इसमें मेंशन है, इसीलिए मैंने इतनी इसमें डिटेल में मेहनत इसलिए की है स्लाइड्स पे, कि मैं आपको टेक्स्ट ज़्यादा प्रोवाइड करूं और एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊं। तो अगर आप ये नहीं भी देखेंगे ना, देखें तो आप जाके इसमें पूरा टेक्स्ट पढ़ के भी आप नोट्स बना सकते हैं कि क्या है, व्हाट इज परचेज रिटर्न जर्नल, इसमें मैंने लिख दिया है। ठीक हो गया। अब देखें, इसको हम समअप करते हैं, इस चार्ट से आप ये सारा समझ लें। देखें, अब इसमें मैंने चारों चीज़ें इसमें लिख दी हैं। रिटर्न आउटवर्ड डे बुक लिखी है, ठीक है, परचेज लेजर है, जनरल लेजर है, सेल लेजर है, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक है। अब देखें इसका, अगर आप ये देखेंगे तो रिटर्न को किस तरह हमने किया हुआ है। अब इसमें देखें,
रिटर्न आउटवर्ड ईच डेबिट नोट पोस्टेड सेपरेटली, तो परचेज से होगी वो परचेज लेजर में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें डेबिट हो रही है ना, सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, और रिटर्न आउटवर्ड डे बुक कहाँ होगी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है फॉर ऑफ डेबिट नोट, वो देखें उसको हमने क्या किया हुआ है, इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को। रिटर्न आउटवर्ड लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने लिखा है, नीचे रिटर्न इनवर्ड लिखा है। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो देखें आप, रिटर्न इनवर्स डे बुक में होगा और रिटर्न आउटवर्ड डे बुक में होगा, जिसे हम रिटर्न। अब अच्छा, आप रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न से समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, इस तरह भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखें आप इसमें सेल लेजर मैंने पूरा चार्ट से समझाया, एरो से, आपको होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आता इसको तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक चार्ट इसलिए दिया कि कुछ स्टूडेंट्स को चार्ट से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देख लीजिएगा। अब हम आगे आते हैं और इसमें आ जाते हैं। अब हम आपकी फिफ्थ जो है ये है कैश बुक। देखें अब इस कैश बुक के अंदर, अब इसमें क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ कैश परचेज, कैश सेल, कस्टमर्स से रिसीव, अगर पेमेंट रिसीव हो रही है, सप्लायर को पेमेंट अगर हो रही है, वो सब इसमें आएगा। तो कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट पहले तो ये होता है, देखें आप सेपरेटली भी रख सकते हैं, उसका लेजर बना दें कैश का और सेपरेट बना दें बैंक का, हो सकता है ना। लेकिन अब क्या किया है कि जनरली ये होता है कि कैश और बैंक के अकाउंट को एक साथ यूज कर रहे होते हैं। देखें अगर आप गौर से देखें तो ये लेजर ही है, ये टी फॉर्म में ही है, लेफ्ट डेबिट है राइट क्रेडिट है इसकी, लेकिन इसमें हम कैश और बैंक को अलग अलग नहीं साथ यूज कर रहे हैं, तो समझ में आ जाएगी आपको। देखें आप, इन प्रैक्टिस इट इज कॉमन फॉर दीज टू अकाउंट्स टू बी मूव फ्रॉम लेजर एंड शोन इन अ सेपरेट बुक नोन एज कैश बुक। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट अपीयर साइड बाय साइड, जहां जहां आपके पास कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे आप। ठीक है, जहां जहां से आ रहा है, अगर आपके पास कस्टमर के पास से आ रहा है तो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास से आपने सेल की कैश पे तो भी कैश आ रहा है, वो भी आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो आप देखें ज्यादातर मैंने जो इस एग्जांपल में दिया ना, तो नाम लिखे हुए कस्टमर्स के, तो कस्टमर्स पे कर रहे हैं आपको। कुछ ने कैश पे किया तो कैश अकाउंट कैश के कॉलम में, कुछ लोगों ने जैसे आप आप देखें डब्ल्यूपी लिमिटेड, इसने आपको बैंक में पैसे डायरेक्ट भेजे होंगे या चेक दिया होगा, तो हमने बैंक के कॉलम में 244 पाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उससे नीचे आ जाएंगे तो के नून है, वो भी 408 है। फिर एच सेंडर्स है 20, वो भी बैंक में, जबकि एच हो जो है उसने 18 कैश दे दिया। ये सारे कस्टमर की पेमेंट है। और अगर आप क्रेडिट साइड पर आएंगे तो देखें राइट साइड जो है इज द क्रेडिट साइड, वही है टी अकाउंट की। तो जहां जहां से कैश गया, अब देखें आपने रेंट पे किया बैंक के थ्रू तो 205 लिखा हुआ है बैंक के कॉलम में 7 अगस्त को। ठीक है, प्रिंटिंग आपने पे की है, प्रिंटिंग एक्सपेंस है, प्रिंटिंग के लिए आपने कोई जो पे किया होगा वो आपने $20, देखें 20 पाउंड लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग में कैश से निकले हुए हैं। तो जो जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो सारी क्रेडिट साइड पर आ रही है, जो जो पेमेंट आपके पास आ रही है वो डेबिट पे आ रही है। अब देखें पहली एंट्री है अगस्त फर्स्ट की, लिखा हुआ है कैपिटल और बैंक में 10,000 लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको याद होगा कि पहली एंट्री जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या बनती है, अगर आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं एंट्री, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि वहाँ इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल दोनों डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, वही एंट्री ये बनी हुई है। यानी अगस्त फर्स्ट को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है या एडिशनल कैपिटल हम लेकर आए हैं। हमने देखे कैश बुक से तो हमें सिर्फ ये पता चल रहा है एंट्री क्या है, एंट्री ये हुई है कि बैंक में पैसे डाले और कैपिटल इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है या तो एडिशनल कैपिटल है तब भी यही केस एंट्री बनेगी, और अगर स्टार्ट ऑफ द बिजनेस है तब भी एंट्री बनेगी कि बैंक में पैसे डाल के आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये अब बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट वाली एंट्री है, इसीलिए वो 1 अगस्त को बैंक में डेबिट हुए में 10,000 लिखा हुआ कैपिटल है, क्योंकि हम अपोजिट साइड लिखते हैं। इसे हम कहते हैं टू कॉलम कैश बुक। टू कॉलम इसलिए कहते हैं, कैश बुक में कैश और बैंक के कॉलम को काउंट करते हैं सिर्फ, ये जो दूसरा कॉलम है डिटेल का या डेट होती है उसको काउंट नहीं करते। इसी तरह अगर आप 3 कॉलम कैश बुक में आ जाएंगे, उसमें तीसरा कॉलम जो है देखें डिस्काउंट का है, देख रहे हैं आप, डिस्काउंट का कॉलम है तीसरा। फोलियो को भी काउंट नहीं करते। फोलियो मैं आपको बता दूंगा, आजकल फोलियो के कॉलम को इसमें लिख के नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फोलियो का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले आप समझ लें 3 कॉलम कैश बुक का मतलब 3 कॉलम कौन से, डिस्काउंट कैश और बैंक, ये समझ लें आप। राइट साइड पे भी 3 कॉलम डिस्काउंट कैश बैंक और लेफ्ट साइड पे भी डिस्काउंट कैश बैंक। तो अगर डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता तो 2 कॉलम कैश बुक कहलाती है, और अगर डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर देते हैं तो वो 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फोलियो अब आप समझ लें, फोलियो इज अ रेफरेंस कॉलम। इसमें जो है यूजुअली रेफरेंस डालते हैं हम। रेफरेंस कौन सा होता है, अच्छा एक मिनट सॉरी मैं इसमें आ गया आगे। हाँ, रेफरेंस का मतलब है जैसे अब देखें बैलेंस बीडी फर्स्ट में को था तो हमने फोलियो के कॉलम में बीडी लिख दिया, इसका मतलब ब्रॉड डाउन बैलेंस है 29 कैश है, 654 बैंक से स्टार्ट लिया हमने, ये हमने स्टार्ट हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब देखें नीचे लिखा हुआ है सेकंड में को बी किंग, एस फोलियो के कॉलम में लिखा है SL13,
और आगे वही एंट्री हुई हुई है कि डिस्काउंट 3 दिया उसको, 117 उसने पेमेंट की बैंक में, 3 पाउंड का उसको डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो ये डिस्काउंट के कॉलम में आ गया। तो देखें, अब पहले ये समझ लें कि फोलियो क्या है। फोलियो में SL13 का मतलब है सेल लेजर 13, यानी सेल लेजर के पेज नंबर 13 पे ये एंट्री हुई भी होगी, बी किंग को हमने वहां पे किया होगा, समझ आया। सेल लेजर के अंदर किसके अकाउंट बनते हैं? कस्टमर के। बी किंग हमारा कस्टमर है, तो सेल लेजर के 13 नंबर पेज पे बी किंग का अकाउंट बना हुआ होगा, वहां ये एंट्री हुई होगी, ये है इसका मतलब, ठीक है। और अगर आप सेल लेजर में जाएंगे तो सेल लेजर में पेज नंबर देखें, कैश बुक के कोने पे राइट टॉप राइट कॉर्नर पे पेज 64 लिखा हुआ है। तो जब आप सेल लेजर में जाएंगे, वहां पर भी एक रेफरेंस होगा, वहां पे लिखा होगा CB64, यानी कि कैश बुक के 64 पेज पे ये एंट्री हुई है। ये क्रॉस रेफरेंसेस है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फोलियो मीन्स क्रॉस रेफरेंस है ये। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SL13, इसका मतलब है सेल लेजर के 13 नंबर पेज पे ये एंट्री होगी। और जब आप SL13 यानी सेल लेजर 13 पेज नंबर पे जाएंगे, तो वहां आपको कैश बुक ये मिलेगी CB और पेज 64 जो लिखा हुआ है ये मिलेगा। ये रेफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कैश बुक, अब मैं सिर्फ सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में फिर हम कैश बुक को अलग से भी लेंगे। डिस्काउंट कॉलम क्या है? डेबिट पे अगर डिस्काउंट का कॉलम है, यानी कि लेफ्ट साइड पर अगर डिस्काउंट का कॉलम है, तो इसका मतलब है ये डिस्काउंट अलाउड है। आप जब कस्टमर से पैसे लेते हैं तो उसको डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, वो आप लेफ्ट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है इसमें लिखेंगे, ठीक हो गया। और डिस्काउंट आप देंगे तो ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस के कॉलम में आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस में चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक हो गया। क्योंकि जब आप पैसे आपको कस्टमर देगा तो आप उसको डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो इसका मतलब है आपको पैसे कम मिलेंगे, हम उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आप राइट साइड पे भी डिस्काउंट है, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड। राइट साइड पे हमने क्या कहा था, कैश बुक से आप क्या लिखते हैं? पेमेंट जो करते हैं ना, वो लिखते हैं आप, ठीक है। तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, किसी सप्लायर को आपको पेमेंट किया आपने, सप्लायर ने आपको जो डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ये जहन में रखें। तो आपको डिस्काउंट मिला, अब आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, तो वो आपकी अदर इनकम कैटेगरी में आ जाएगा, और वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट में हम अदर इनकम में ऐड करते हैं। ट्रीटमेंट में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये समझ लें, लेफ्ट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट अलाउड है, वो एक्सपेंस है आपका। राइट साइड पे जो डिस्काउंट का कॉलम है वो डिस्काउंट रिसीव, वो अदर इनकम है आपकी, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अच्छा जी, अब कैश बुक के बाद हम आ गए पैटी कैश बुक। अब देखें, पैटी कैश बुक में भी मैंने एक्सप्लेन आपको किया था कि इसमें पैटी, जो देखें पैटी कैश बुक का मैंने लिखा भी, अब पैटी कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड लो वैल्यू पैटी कैश पेमेंट्स। दीज में इंक्लूड पोस्टेजेस एंड स्टेशनरी, क्लीनिंग, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस एंड इवन स्मॉल कैश पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, ठीक है। अब स्मॉल पे कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स का क्या मतलब है? जैसे कुछ छोटी मोटी पेमेंट आ जाती है ना, अपने किसी क्रेडिटर को 3 पाउंड, 4 पाउंड, 8 पाउंड, 10 पाउंड देने, तो वो आपने देने, कैश देना है आपको, बैंक से नहीं देना, तो हम पेटी कैश से निकाल देते हैं उसको। देखिए, अब इसमें 4 कॉलम मैंने बनाए हुए, ठीक है। अच्छा, ये कॉलम फिक्स नहीं है, कॉलम आप कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी डेली के जो यूज है वो क्या है। अगर आप समझते हैं एंटरटेनमेंट भी आपका डेली का यूज है, जैसे गेस्ट आते हैं, उनको जो खर्चे करना होता है, उनके ऊपर चाय बिस्किट पानी ये सब, तो वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में आता है, वो कॉलम आप ऐड कर सकते हैं अपनी पेटी कैश में, ठीक है। तो पेटी कैश में कुछ भी जो छोटे जो जो पेटी एक्सपेंसेस आपके डेली के हो रहे हैं ना, वो पेटी कैश बुक में उन्हीं कॉलम को बना के फिक्स कर देते हैं, और उसी में से फिर पेमेंट करते जाते हैं, ठीक है। द पेटी कैश बुक सर्व्स टू पर्पसेस। इट लिस्ट आउट द ट्रांजैक्शन फॉर ट्रांसफरिंग टू द लेजर अकाउंट। अब देखें लेजर क्या मतलब हुआ इसका, जब ये मंथ एंड होगा, तो जितने आपने कॉलम बनाए हुए हैं, पोस्टेज, क्लीनिंग और लेजर, ये सब टोटल होंगे और पूरा अमाउंट हम भेज देंगे उसके कॉलम के अंदर, उस एक्सपेंस में पास कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, आप जो जितने भी, जैसे अब आप मंथ एंड हुआ ना, तो आपने देखा पोस्टेज के अंदर टोटल हमारा बन गया, ये अमाउंट आ गया इसके अंदर 74 76, ये भी है। ये पूरा एक्सपेंस, अब आप एक पूरा जाएंगे पोस्टेज का एक्सपेंस में डेबिट करेंगे इसको पोस्टेज अकाउंट में, और क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश को। इसका मतलब है आपने एक्सपेंस डेबिट करके एक एक्सपेंस को पास कर दिया, कि एक एक्सपेंस बुक कर दिया आपने अकाउंटिंग बुक में। तो पेटी कैश में यही होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ जितने कॉलम आपने बनाए, 3 4 5 जो भी एक्सपेंस के कॉलम है, वो सारे कॉलम टोटल होते हैं, और एक एक एंट्री पास हो जाती है उसके अंदर, या एक लेजर में इसके अकाउंट उसमें डाल देते हैं जाके, पोस्टेज के लेजर में मंथ एंड पे डाल देंगे, क्लीनिंग के लेजर में वो डाल देंगे, फिर वही एक्सपेंस उठ के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। तो पेटी कैश बुक का मैंने इसमें लिख दिया, एक इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इम्प्रेस सिस्टम वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, एक समझ ले कैश इन हैंड पेटी कैशियर को दे दिया जाता है, उसी में से वो खर्च कर रहा होता है सारा पेटी कैश का एक्सपेंस जितना भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मेन जो कैशियर है आपका, वो पेटी कैशियर को एक अमाउंट दे देगा खर्च करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस। इम्प्रेस्ड सिस्टम इज वन वेयर द कैशियर गिव्स द पेटी कैशियर इनफ कैश टू मीट द पेटी कैश नीड्स फॉर द फॉलोइंग पीरियड। अब वो पीरियड कोई भी हो सकता है, कोई भी मंथ हो सकता है, ठीक है।
या वीकली भी आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कैश की मूवमेंट है तो वीकली भी दे दिया जा सकता है पेटी कैशियर को एक कैश। देन एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होता है, द कैशियर फाइंड्स आउट द अमाउंट स्पेंड बाय द पेटी कैशियर बाय लुकिंग एट द एंट्रीज इन द पेटी कैश बुक। तो सारी देखते हैं आपने कितना कितना किस कॉलम में खर्च किया, एक्सपेंस कितना हुआ, किस में मतलब एंटरटेनमेंट में कितना गया, क्लीनिंग में कितना गया, पोस्टेज में कितना गया, ट्रांसपोर्टेशन में कितना गया। वो देखता है जितना, जैसे अगर सपोज उसने 250 पाउंड दिया था तो वो देखेगा हफ्ते में इसका 210 पाउंड खर्च हो गया, 40 रह गया इसके पास। तो वो क्या करेगा, सारे देख के चेक करके जितना कम था वो उसको दोबारा दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम, यानी कि समझ लेंगे टॉप अप करता रहता है वो, अपना जो टोटल अमाउंट है उसको पूरा करता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। जैसे अगर आपने 5,000 सपोज उसने आपको कैश कैश दिया, तो 5,000 में से 4,900 खर्च हो गए, 100 रुपए रह गए, तो 4,900 के आप जाके मेन कैशियर को जो पेटी कैशियर बताएगा वो सारे चेक करेगा और उसको फिर दोबारा से 4,900 देके फिर 5,000 कर देगा। तो इसको हम कहते हैं इम्प्रेस सिस्टम, पेटी कैश बुक इस पे चल रही होती है। ठीक है, इसको हम अलग से भी बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। अब लास्ट है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल और जर्नल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये पार्ट नहीं है। इट इज रिगार्डेड एज अ डायरी। इसमें हम आसानी के लिए सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। डेबिट क्रेडिट इसमें होता है एक्चुअल, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें जनरल जर्नल में हम कर रहे होते हैं। एक तरह का डायरी का काम कर रहा होता है। तो जर्नल एंट्री शोज क्या, द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, किस डेट में ट्रांजेक्शन हुई है, नेम ऑफ द अकाउंट किसको डेबिट करना है और उसके आगे अमाउंट डेबिट जो होगी, नेम ऑफ द अकाउंट जिसको क्रेडिट करना है और अमाउंट आगे जो क्रेडिट होगा। ठीक है, और नैरेटिव, नैरेटिव मीन डिस्क्रिप्शन, हमें नीचे पूरा लिखना होता है कि व्हाट इज दिस एंट्री अबाउट, एंट्री क्या है ये। क्योंकि देखें, अब अगर आपने आज एंट्री की, एक महीने बाद चेक कर रहे हैं, जब आपने पता ही नहीं कि एंट्री क्या थी, इसकी नीचे एक्सप्लेनेशन दी भी होगी ना, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। तो द नैरेटिव कंसिस्ट ऑफ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, देखिए इसमें लिखा हुआ है, और व्हाट इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड व्हाई द एंट्री इज बीइंग मेड। तो ये आ जाता है। अब आगे इस महीने का और कोई एग्जांपल आपको दिया, देखें ये एंट्री हुई भी है इसके अंदर। द आइटम यूजुअली रिकॉर्डेड जनरल लेजर में, जनरल जर्नल में क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज। अब आपकी ओपनिंग एंट्रीज आपकी इसमें तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है या जब बिजनेस का नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे एक साल क्लोज हुआ, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें सारी ओपनिंग एंट्रीज होती हैं इसके अंदर कि कौन से एसेट्स आपके पास हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल क्या है, क्या क्या आपका, आपकी नेटवर्थ क्या है, वो चीजें सारी ओपनिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड होती हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज के लिए जनरल जर्नल यूज होता है। और परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के लिए स्पेशली हम ये यूज करते हैं। किसी भी दूसरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हम ये रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में। क्या, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है, नॉन करंट एसेट, हाँ, बिल्डिंग खरीदी, जमीन लिए, मशीन है, इक्विपमेंट है, व्हीकल्स है, वट एवर इट इज, दैट इज रिकॉर्डेड इन दी जनरल जर्नल। नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन सच एज ईयर एंड ट्रांसफर, ईयर एंड ट्रांसफर किसी और उसके अंदर, आप किसी अकाउंट के अंदर ईयर एंड ट्रांसफर कर रहे हैं, या जैसे आपने अभी, वो आप इसमें आपका नहीं है, ए लेवल में आएगा, रिटेन अर्निंग्स से हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं जनरल रिजर्व में दूसरे रिजर्व के अंदर, तो उसकी ट्रांसफर्स को हम, नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है, वो कभी कभार होती हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर होती हैं, तो उसको फिर हम जनरल जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में भी है, वो है आपका करेक्शन ऑफ एरर्स, जो इसके लिए जनरल जर्नल यूज होता है। अभी आप जब करेक्शन ऑफ एरर्स का चैप्टर करेंगे ना टॉपिक, उसमें आपको करेक्शन हम कैसे करेंगे, थ्रू जनरल एंट्रीज करते हैं, और वो जनरल जर्नल में बनती हैं। तो उसका मेन यूज आपके सिलेबस के हिसाब से जनरल जर्नल है। ठीक है, अब मैंने आपको एक्सरसाइज दी हुई है। देखिए क्वेश्चन 1 दिया मैं, फिलिप्स अ सोल ट्रेडर स्पेशलाइजिंग इन मटेरियल फॉर एशियन, नाम लिख दिया मैंने सिर्फ ऐसा, हैज द फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें लिखा है प्रिपेयर द परचेज एंड सेल्स डे बुक, हाँ, यानी कि सेल्स जर्नल जो भी आपने किया ना, उसको सेल्स डे बुक भी कहते हैं। और सी प्लीज फ्रॉम द अबव, आपने इससे 6 ट्रांजेक्शन है, इसको रिकॉर्ड करना है, लेकिन 6 ट्रांजेक्शन के अंदर आप ये देखें कि यानी कस्टमर्स के नाम भी 3-4 है एक एंट्री में, इसी तरह सप्लायर के नाम भी 3-4 है। आपने अकाउंट बनाने हैं उनके, पोस्ट द आइटम्स टू द पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, उनमें एंट्री करनी है इनकी जो अमाउंट लिखे हैं। पोस्ट द टोटल्स ऑफ द डे बुक्स टू द सेल्स एंड परचेज अकाउंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द डे, अब देखिए मार्च है ना, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी टोटल होगा पूरा परचेज का, परचेज लेजर के अंदर जो परचेज का टी अकाउंट होगा उसमें जाएगा। बता रहा हूँ मैं आपको, अब आपने खुद से करना है, फिर मुझे बताना है। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है 3 कॉलम कैश बुक। अभी कैश बुक की भी एक्सरसाइज मैंने आपको दे दिया, आराम से आप करें ये भी। ठीक है, इसमें आप एंट्री करें, बहुत ईजी है, नहीं समझ में आएगा फिर आप पूछेंगे मुझसे। जहां पे कैश आपके पास आ रहा है, कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और कैश बुक का फॉर्मेट मैंने आपको पिछले लेसन में, इसी पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है, बना दिया था, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, जहां आप पेमेंट कर रहे हैं, जहां इसमें पेमेंट है, एक्सरसाइज में जो पेमेंट आ रही है, आप क्रेडिट साइड से वो पेमेंट करेंगे। अगर कैश से पेमेंट है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, और अगर बैंक से पेमेंट हो तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये पेटी कैश बुक बनेगी आपकी, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, देखिए ऊपर मैंने लिख दिया है।
Rule up a petty cash book with analysis columns for office expenses, मोटर एक्सपेंसेस, क्लीनिंग एक्सपेंसेस एंड कैजुअल लेबर। ये 4 कॉलम आप बना के देखें, उसमें ये सारी चीज़ उसमें डालेंगे आप। द कैश फ्लोट 600 पाउंड है आपका ये। जितना टोटल होगा उसको पास करते जाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया ये? ठीक है, आप पेटी कैश बुक बनाइएगा। उस फॉर्मेट फिर मैंने पीछे लिखा हुआ है, उसमें बना के देखें, आप करें कोशिश। तो ये आपका एंड हो गया जनाब, बुक्स ऑफ पेमेंट्री का लेसन। इसमें आपने सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल पढ़ा, जिसे सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक भी कहते हैं। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न पढ़ा, कैश बुक, पेटी कैश, जनरल जर्नल, ये सब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेसन आपका 7 है ट्रायल बैलेंस, 8 है करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब देखिए, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करें। और अभी तो मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन नेक्स्ट उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको इसमें ईमेल डाल दूंगा और अपना व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप बना के, तो उसमें भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।